सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम रिवाइज करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर, पूरी जो हमने लास्ट वीक में पूरा कवर किया है, जिसमें 50+ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक सब कुछ कर दिए। मेरा यूट्यूब पे चैनल का नेम है बैकबेंचर्स एकेडमी और इंस्टाग्राम पे है करंट अफेयर्स _2021 _ UPSC और टेलीग्राम पे भी यही सेम नेम से है। आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और प्लीज़ ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और कुछ अच्छा लगे तो यार शेयर और लाइक ज़रूर करके जाना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं 28 दिसंबर से। ठीक है, तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली अ कंट्रोवर्शियल द नेशन स्टेट लॉ वाज इन न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू विच कंट्री। द नेशन स्टेट लॉ, जिसमें वो यहूदियों लोगों ने अपना कब्जा कर रखा था इसराइल पे, जिसमें 70+% जो लोग हैं वो यहूदी हैं, इसलिए उन्होंने अपना देश घोषित करने के लिए उसकी मांग की। तो कुछ वहाँ पे बहस चल रही है। तो इसराइल में है द नेशन स्टेट लॉ चल रहा है अभी इस समय। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, रिसेंटली बलून बॉय हॉक्स केस वाज इन न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ अमेरिका। तो कोलोराडो है जिसने मतलब उसको क्या है माफ़ कर दिया था। ठीक है, पार्डन दे दिया, क्योंकि बलून बॉय हॉक्स क्या है, उसका मतलब लड़के का नाम होक्स है और उसने क्या किया था, मतलब उसके पेरेंट्स ने उसको एक बलून में बैठा के उसको उड़ा दिया था। मतलब कुछ उनको क्या पब्लिसिटी चाहिए थी, पर उसको क्या था कि बच्चे को उन्होंने पहले ही बाहर निकाल दिया था और बलून ऐसे खाली उड़ा दिया था। और उन्होंने मतलब पुलिस को ऐसा बताया कि हाँ भाई, कि बच्चे को बलून में उड़ा के पता नहीं कहाँ उड़ा दिया, बच्चा कहीं खो गया उनका। तो वैसा कुछ कंट्रोवर्सी थी उस समय। रिसेंटली बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्रीडम फाइटर उधम सिंह वॉज सेलिब्रेटेड, ही वॉज रिलेटेड टू विच इवेंट। तो उधम सिंह वो जलियांवाला बाग जो वहाँ पे हो गया था, जो सबको गोली मार दी गई थी, तो उस समय वहाँ से रिलेटेड है वो। ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी इज़ टू बी सेटअप इन विच स्टेट। तो गुजरात में मणिकरण प्राइवेट लिमिटेड के अंडर लिथियम रिफाइनरी सेटअप करने जा रही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस पेज का, रिसेंटली नोबेल अवार्डी अमर्त्य सेन वॉज नेम्ड इन लिस्ट ऑफ इलीगल ऑक्यूपेंट्स इन विश्व भारती विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कैंपस, ही वॉज अवार्डेड इन विच फील्ड। तो इनको अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के लिए अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इंडियाज़ फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन इज़ टू बी ऑपरेशनलाइज्ड एट विच प्लेस। तो दिल्ली में है, वहाँ पे ये ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन रन की जाने वाली है और दिल्ली का कुल मेट्रो एरिया कितना है, 390 किलोमीटर का है। ठीक है, और ये मेजेंटा लाइन पे वर्क करने वाली है दिल्ली की ये ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन। ठीक है, सेवन्थ क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ लोन वेवर स्कीम टू वेव लोन अप टू ₹50,000। तो झारखंड सरकार ने एक 50,000 लोन देने की स्कीम स्टार्ट की है। ठीक है, क्वेश्चन 8 क्या है, रिसेंटली बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय वॉज सेलिब्रेटेड, ही वॉज गिवन टाइटल ऑफ महामना। तो महामना इन्होंने ही BHU मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन्होंने इस्टेब्लिश की है, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। और महामना इनको महात्मा गांधी ने नाम दिया था। इनकी 159th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इनको नाम दिया था कर्मयोगी, है ना। Who among the following scientists won the Scientist of the Year award for developing herbal drug? तो हेमंत कुमार पांडे इन्होंने, जो DRDO के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक हर्बल ड्रग प्रिपेयर किया है। ठीक है, which ministries has launched e-संपदा मोबाइल एप्लीकेशन टू प्रोवाइड सिंगल विंडो सर्विस फॉर हाउसिंग फैसिलिटी। तो अर्बन अफेयर मिनिस्टर ने एक ई-संपदा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जहाँ पे वो एक ही ऐप के अंदर सारी हाउस की फैसिलिटी जो भी उससे रिलेटेड जो भी सारे काम होंगे वो उसमें एक ही ऐप में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे 29 पे 29 दिसंबर। ओके, ठीक है, तो रिसेंटली विच कंट्री हैज़ इंडक्टेड इंडियन नेवल सबमरीन INS सिंधुवीर इन इट्स नेवी। तो इंडिया ने म्यांमार को INS सिंधुवीर दे दिया है कि भाई तुम यूज़ करो अपने उसमें। ठीक है, तो म्यांमार को दिया है। ठीक है, जो हमें 1988 से हमें रसिया से मिली थी, जो अभी हमने म्यांमार को दे दी है। रिसेंटली टसल बिटवीन केरला गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर वर इन न्यूज़ ओवर कॉलिंग स्पेशल सेशन ऑफ असेंबली, हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ केरला। तो आरिफ खान है वो अभी केरला के करंट गवर्नर है। इसमें ऐसा था कि भाई चीफ मिनिस्टर वो एक अदालत बुला मतलब
पार्लियामेंट्री बुलवाना चाहते थे, पर गवर्नर ने वहाँ पे मना कर दिया कि नहीं भाई यहाँ पे अभी कोई भी सेशन आपका नहीं होगा, मना कर दिया डायरेक्ट। तो जिसमें दोनों के आर्टिकल है 163 और 174, दोनों आपस में क्लैश कर रहे हैं, इसलिए उन दोनों के बीच में टसल लड़ाई हो रखी है ना। तो रिसेंटली इनर लाइन परमिट सिस्टम ऑफ विच स्टेट वॉज इन न्यूज़। तो मणिपुर है जहाँ पे इनर लाइन परमिट मतलब राज्य से दूसरे राज्य जाने पे भी पाबंदी है, ऐसा कुछ है, ठीक है। अगर मुझे आपके मतलब अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाना है, बॉर्डर नहीं मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य जाना है, तो भी वहाँ से परमिशन नहीं पड़ेगी। तो अभी वहाँ पे मणिपुर में अप्लाई कर दिया गया, ठीक है। तो जहाँ वहाँ कुछ राज्य हैं जहाँ पे परमिशन ऑलरेडी लेनी पड़ती है, जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है, और मणिपुर अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, ठीक है। रिसेंटली आइसबर्ग A68A वॉज इन न्यूज़, इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इन 2017। तो ये अंटार्कटिक रीजन में है, जहाँ पे ये A68A है, वो अभी कुछ दिनों पहले वहाँ से 2018 में निकला था, वहाँ से अभी पानी में तैरता हुआ निकल रहा है, और ये इसको अभी टाइम लगेगा आने में। तो ये अंटार्कटिक रीजन में है, वहाँ से निकल चुका है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया हैज़ बिकम 6th कंट्री टू मैन्युफैक्चर हाई पावर इलेक्ट्रिक लोको इंजन्स फॉर रेलवे। दीज इंजन्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंपनी इन इंडिया। तो आल्स्टॉम है जो फ्रांस की एक कंपनी है, मतलब इंडिया है उसके साथ कोलैब करके ये इंजन बनने वाला है, जो 12,000 हॉर्स पावर का है, ठीक है। According to recent report of UK-based think tank CEBR, which is India is to become 5th largest economy by which year? तो 2025 में हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। अभी इस समय हमारा नंबर 6th है, क्योंकि हमें ऑस्ट्रेलिया ने पीछे कर दिया है, ठीक है। तो सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च ने ये रिपोर्ट दी है। 7th क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट हॉट एयर बलून सफारी इज लॉन्च्ड इन विच टाइगर रिजर्व। तो बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में, वहाँ पे हॉट एयर में बैठ के आराम से आप जो भी है फॉरेस्ट घूम सकते हैं, ठीक है। 8th क्वेश्चन है, द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ विच सिटी हैज़ बिन सिलेक्टेड एज बेस्ट सिविक बॉडी ऑफ इंडिया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो विशाखापट्टनम में वहाँ का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सबसे बेस्ट सिलेक्ट किया गया। 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ इनेक्टेड रिलीजियस फ्रीडम बिल 2020 टू स्टॉप फोर्स रिलीजियस कन्वर्जेंस। तो मध्य प्रदेश है, वहाँ पे अगर किसी को जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है तो उसके लिए उन्होंने एक शायद 5 या 7 साल की उन लोगों ने सजा रखी है, ठीक है। हु बिकेम द यंगेस्ट मेयर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया। तो आर्य राजेंद्र हैं, वो 21 ईयर की एज में मेयर बन गई है। नेक्स्ट है फर्स्ट क्वेश्चन 30 दिसंबर का, रिसेंटली पीपल ऑफ टर्की आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट न्यू सिविक लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की। तो टर्की के प्रेसिडेंट हैं रेकेप तैयब एर्डोगन। रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी अनाउंस दैट टेस्ला कंपनीज टू स्टार्ट बिजनेस इन इंडिया बाय विच ईयर। तो 2021 मतलब ये नए साल में आने की उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई यहाँ पे हम आने वाले हैं, ठीक है। अंडर फेम स्कीम क्या है, फास्टर अडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टू इश्यू विच टाइप ऑफ बॉन्ड टू रिकैपिटलाइज पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो स्पेशल जीरो कूपन बॉन्ड है जो पंजाब और सिंध बैंक की कोलैबोरेशन के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करने वाली है, ठीक है। रिसेंटली पीएम मोदी हैज़ लॉन्च्ड विच ऑफ द फॉलोइंग डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर सेक्शन फॉर गुड ट्रेन। तो उन्होंने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर स्टार्ट किया है जो न्यू भावपुर से न्यू खुर्जा तक जाने वाला है, ठीक है। विच स्टेट हैज़ पास्ड अ बिल टू एबॉलिश स्टेट रन मदरसा इन दी स्टेट। तो असम है, उन्होंने क्या किया है कि भाई जो भी मदरसा वहाँ पे चल रहे हैं उन लोग को बंद करवाना है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी संस्कृत स्कूल हैं वो भी उन्होंने बंद करवाने के लिए बोला है, ठीक है। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड मैंडेटरी विच टाइप ऑफ नंबर प्लेट्स फॉर ऑल व्हीकल्स। तो अभी जो भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स आती हैं जो मशीन से प्रिंट होती हैं, उसमें आपने देखा होगा वहाँ पे एक छोटा सा साइड में स्टिकर लगा होता है, वो क्या होता है ऑटोमेटिक रीड हो जाता है। अभी हम किसी भी जगह से अगर रूल एबॉलिश करते हैं, रूल तोड़ते हैं कहीं पे, तो ऑटोमेटिक स्कैन होके उनके सारा डेटा है वो अपने आप पहुँच जाता है, ठीक है। 7th क्वेश्चन, विच कंट्रीज टू लॉन्च वुडन सैटेलाइट टू कट स्पेस जंक। तो जापान ने उन्होंने क्या वुडन सैटेलाइट लॉन्च की है कि हाँ भाई अब हम सैटेलाइट है वो मेटल की नहीं वुडन की छोड़ेंगे, ताकि अगर उसको हम ख़त्म भी करना हो, स्पेस डेब्रिस अगर कम करना हो तो क्या कि आसमान में ही जब वो नीचे आ रहा होगा तो ड्यू टू फ्रिक्शन वो अपने आप ही वहाँ जल के ख़त्म हो जाएगा। विच स्टेट हैज़ वॉन डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 इन पैंडेमिक कैटेगरी।
तो बिहार है, उसने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 जीता है, वो भी पेंडेमिक में, ड्यूरिंग जब से कोरोना चल रहा था तब से उसने मतलब सबसे अच्छा उसने परफॉर्म किया है बिहार ने। तो हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द कैप्टन ऑफ वनडे एंड T20 क्रिकेट टीम ऑफ द डिकेड बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो महेंद्र सिंह धोनी है, इनको वनडे एंड T20 क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाया गया है। रिसेंटली लिन क्यू डाइड एट द एज ऑफ 39 ड्यू टू पॉइजनिंग। ही फाउंडेड विच फेमस गेम सीरीज। तो इन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स की गेम सीरीज बनाई है। 31 दिसंबर के कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली एक्टिविस्ट लॉजेन ऑल हथलॉल वॉज इन न्यूज़। शी इज़ एसोसिएटेड विद विच कंट्री। सऊदी अरेबिया, जिन्होंने कुछ रूल्स के लिए वहाँ की गवर्नमेंट से मांग की थी, पर उनको मांग तो दे दी गई क्योंकि गवर्नमेंट भी उस समय प्रेशर में थी, पर उसके बाद उनको जेल में रख दिया गया अभी। रिसेंटली इंडियन आर्मी चीफ हैज़ गॉन फॉर 3 years विजिट टू साउथ कोरिया। हु इज़ द करेंट इंडियन आर्मी चीफ। तो अभी मनोज मुकुंद नरानवे हैं, वो अभी साउथ कोरिया की ट्रिप पे हैं, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर से मिलेंगे, जो भी हमारे आगे आने वाले जो भी डिफेंस के समझौते होंगे वो उनसे बात करने गए हैं कोरिया के साथ, ठीक है। तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ फाइल्ड अ पिटिशन इन हाई कोर्ट क्वेश्चनिंग वैलिडिटी ऑफ झारखंड असेंबली रूल्स 2006। तो बाबूलाल मरांडी है, उन्होंने क्या है वहाँ झारखंड के असेंबली के लिए कुछ क्वेश्चंस के हैं कि भाई वहाँ पे कुछ गड़बड़ जो भी चल रही है, ठीक है। तो रिसेंटली विच ऑफ द इंस्टीट्यूट हैज़ रिलीज डेटा ऑन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRD ने ये किया है, ठीक है। रिसेंटली रिलायंस जियो टावर एंड पेट्रोल पम्प्स आर वेंडलाइज्ड इन विच स्टेट बाय प्रोटेस्टिंग फार्मर्स। तो पंजाब में क्या है, पंजाब के फार्मर्स हैं, उन्होंने रिलायंस के टावर वगैरह हैं वो सब बंद कर दिए हैं। पंजाब में टोटल 12,000 रिलायंस के टावर है, सही बात है। 6th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन मिनिस्टर हैज़ बीन नॉमिनेटेड टू गावी बोर्ड ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। तो हर्षवर्धन सिंह है, उनको वहाँ पे मिनिस्टर बनाया गया है वहाँ का, ठीक है। CEO मतलब CEO की तरह नॉमिनेट किया गया है ताकि वो जो भी अपने वैक्सीन की जो भी प्रोटोकॉल है वो वहाँ पे चेक कर सके। 7th क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली इंडियाज़ हाइएस्ट मीटियोरोलॉजिकल सेंटर वॉज इस्टेब्लिश्ड एट विच प्लेस। तो लद्दाख है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है हमारे इंडिया का जहाँ पे ये एक मौसम की जानकारी के लिए एक सेंटर लगाया गया है, ठीक है। विच कंट्री हैज़ वॉन यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2020। तो इंडिया। Recently, United Kingdom has signed a free trade agreement with which Asian country to eliminate 99% of tariffs within 7 years. तो वियतनाम, यूके ने वियतनाम के साथ साइन किया है ना, यूके ने साइन किया है। Recently, Prime Minister Modi has flagged off the 100th किसान रेल सर्विस between which two places. तो संगोला से शालीमार, ये इन दोनों के बीच में एक रूट चालू किया है, जो 100वीं किसान रेल है। इससे पहले 99 लॉन्च कर चुके हैं, ये 100वीं थी, ठीक है। आ जाते हैं 1 जनवरी को, ठीक है। तो रिसेंटली जापान हैज़ अनाउंस्ड टू ज्वाइन 5i अलायंस कंट्रीज टू काउंटर चाइना, विच कंट्री इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इट। तो 5 कौन कौन सी थी, UK USA कनाडा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ पे भी जापान को भी ऐड कर दिया। वैसे 5 आइज है, 9 आइज है, 15 आइज है, इसे 3 अलग अलग ग्रुप हैं, जिसमें 5 आइज में अभी भी जापान को ऐड कर दिया, अब जाके ये 6i बन जाएगी। तो रशिया है उसका पार्ट नहीं है, ठीक है। इंडिया भी किसी भी आई का पार्ट नहीं है अभी, क्योंकि ये 5 जो भी हैं सारी ग्लोबल इकोनॉमी है जो मतलब काफ़ी बड़े लेवल पे है, तो उनको ये 5i में रखा गया, जो बाकी चीज़ों को ध्यान में मतलब जो भी है दुनिया में चल रहा है उन सब पे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री टू लीगलाइज अबॉर्शन। अर्जेंटीना है, वहाँ पे क्या अभी उन्होंने लीगलाइज कर दिया। पहले क्या था वहाँ पे एक्चुअली में देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव वो भी वहाँ पे बैन है, कॉन्ट्रासेप्टिव आपको पता ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड क्या है, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड एक्सपोर्ट ऑफ विच इंडियन मिसाइल टू अदर कंट्रीज़। तो जो हमारी आकाश मिसाइल है, जो सेमी बैलिस्टिक है, मतलब जो दूसरी मिसाइल आ रही है सामने दुश्मन की, उसको भी उड़ के यहाँ से मार सकती है, तो वो क्या है अभी हम लोगों ने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज डिस्टर्ब्ड एरिया अंडर अफ्स्पा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 6 मंथ्स के लिए वापस से उसको डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया है नागालैंड को, क्योंकि वहाँ पे
नागालिम का एक स्टेट है, वो लोग खुद से चाहते हैं कि भाई नागा जो भी नागा लोग हैं उनका खुद से एक स्टेट या खुद से उनकी एक अलग से कंट्री चाहिए उनको नागालिम नाम से, जिसमें असम है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, उसका भी कुछ हिस्सा कट जाएगा, पर गवर्नमेंट है इतने आसानी से तो नहीं दे देगी, है ना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयर ड्रॉपेबल कंटेनर? तो सहायक एनजी है, इसमें 50 kg की कैपेसिटी है, जिसमें अगर ये कितने भी आप आसमान से गिराएंगे इसके अंदर जो भी सामान रखा होगा वो ख़राब नहीं होगा, तो कुछ भी डेटा हो, कुछ भी जरूरी सामान तो इसमें रख के भेज सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है ना। हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ ओन क्लाउड स्टोरेज सिस्टम डिजीवॉक्स? तो नीति आयोग है, उन्होंने जैसे अपना गूगल ड्राइव है या फिर जहाँ पे अपना ऑनलाइन डेटा सेव करते हैं, वैसे नीति आयोग ने अपना खुद का लॉन्च किया डिजीवॉक्स, जिसकी अभी के लिए लिमिट खाली 2 GB है, बाकी जो आगे प्लान आएंगे वो इंक्रीज़ करेंगे वो लोग। Who among the following has become Asia's richest man by overtaking Indian billionaire मुकेश अंबानी? तो जोंग सांसान है, वो क्या है, वो पानी की बोतल और दवाइयाँ वगैरह बेच रहे हैं, तो इसकी वजह से वो एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। अभी मुकेश अंबानी उनका तो नंबर 10वें में भी नहीं है, वो बहुत पीछे आ चुके हैं। Recently, Indian naval ship INS Kiltan has reached to Cambodia to deliver humanitarian assistance under which mission? तो मिशन सागर है जो कंबोडिया में गया है कुछ राहत की सामग्री लेके, ठीक है। रिसेंटली पीएम मोदी हैज़ लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर न्यू एम्स हॉस्पिटल, जो मतलब बहुत बड़ी ब्रांच है उसकी, तो वहाँ पे राजकोट में भी गुजरात में खोलने वाले हैं, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रख दिया है, मतलब कुछ जो भी 2-4 साल 5 साल जितना भी टाइम लेंगे आई डोंट नो, पर उसके बाद ये एम्स यहाँ पे भी लोकल मतलब राजकोट में भी खुल जाएगा। 10th क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली फैशन डिज़ाइनर पियर कार्डिन हैज़ डाइड एट 98 ईयर ऑफ एज, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो फ्रांस है पियर कार्डिन, जिसके हम पेन यूज़ करते हैं, है ना, तो वो अभी मर गए। हु हैज़ ऑथर्ड वाहन मास्टर क्लास अ बुक ऑन गणेश जी फॉर किड्स? तो अल्फ्रेडो कोवली है, उन्होंने एक बुक लिखी है वाहन मास्टर क्लास जो गणेश जी के ऊपर है, ठीक है। क्वेश्चन 2 है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर वी मुरलीधरन लॉन्च्ड विच पोर्टल एंड मोबाइल ऐप टू कनेक्ट विद इंडियन डायस्पोरा अक्रॉस द वर्ल्ड? तो भारतीय प्रवासी हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ग्लोबल प्रवासी रिश्ता। क्वेश्चन 3 क्या है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट? तो संजीव बनर्जी, उनको मद्रास हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। क्वेश्चन 4 क्या है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख? तो पंकज मित्तल है, उन्हें जम्मू कश्मीर और लद्दाख का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। 5th क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? उमेश सिन्हा है, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। 6th क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड किसान फसल राहत योजना? तो झारखंड है, वहाँ पे किसान फसल राहत योजना लॉन्च की गई। उससे पहले भी वहाँ पे बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीताम्बर करके एक योजना है, वो सब लॉन्च की गई किसानों के लिए, ठीक है। 7th क्वेश्चन, हु हैज़ गिवन न्यू मंत्र दवाई भी कढ़ाई भी टू डील विद कोरोना पैंडेमिक इन दिस न्यू ईयर? तो पीएम मोदी ने क्या एक नया वापस एक अपना नया सा एक मंत्र निकाल दिया कि भाई दवाई भी होगी कढ़ाई भी होगी, है ना। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB एंड इंडिया हैव साइंड $10 मिलियन लोन एग्रीमेंट टू सपोर्ट प्रोजेक्ट प्रिपरेशन टू एक्सपेंड हॉर्टिकल्चर इन विच स्टेट? बागवानी को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश में इन लोगों ने अपना $10 मिलियन का लोन लिया है कि हाँ भाई चलो वहाँ पे कुछ बढ़ाएंगे। 9th क्वेश्चन, पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट इन 6 सिटीज़ एज पार्ट ऑफ विच इनिशिएटिव? तो ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के अंडर इन लोगों ने क्या 6 स्टेट में 6 सिटीज़ में मेन सिटीज़ में वहाँ पे क्या हर सिटी में 1000 घर बनाने वाले हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ गिवन अ 600 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड एनर्जी पावर प्रोजेक्ट टू अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो अडानी को भी 600 मेगावाट विंड सोलर एनर्जी का एक प्रोजेक्ट मिला है जो उनको इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू। फटाफट जाके वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिए, ठीक है। थैंक यू।